अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमामी का परवाज़ टीवी खबरनामे में खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैंने ख्वाब में देखा गोया मेरा सर काट दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और फरमाया, जिस वक्त ख्वाब में तुम में से किसी एक के साथ शैतान खेले उसको बयान न किया करो। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तलबा खुद को फोन का आदी ना बनाए, जरूरत के लिए फोन का इस्तेमाल करे और अपना मुस्तकबिल रोशन बनाए। अर्बन एमएलए धनपाल। खुश नसीब है वो जिन्हें अल्लाह ने हज के लिए चुना। आज़मीन लाइनी बातों से परहेज करे, अल्लाह की रिजा व खुशनुदी के लिए मनासी के हज जान जान कर अदा करे। तरबियती कैंप से अकाबले। ग्रेजुएट एमएलसी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी की वजीर सीताका के साथ इंतखाबी मुहिम। तलबा के मसाइल के हल और प्राइवेट तालीमी इदारों के मुलाजमिन को तमाम तर सहूलतें फराहम करने का वायदा। अब खबरें तफसील से। आज के इस दौर में तलबा के लिए फ़ोन आदत बन गई। तलबा जितना फ़ोन से दूर रहेंगे, तलबा का मुस्तकबिल उतना ही सुनहरा होता जाएगा। एचपीएस इंटरनेशनल स्कूल में मुनाकिद की गई बरसी में मेहमान खुसूसी अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने की शिरकत और खिताब किया। चंद्रशेखर नगर एचपीएस इंटरनेशनल स्कूल में मुनाकिदा बरसी में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने मेहमान खुसूसी शिरकत की और शमा जलाते हुए प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि बच्चों को तालीम में महारत हासिल करनी चाहिए और अपने मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए मोबाइल फोन से दूर रहना चाहिए और कहा कि मुस्तकबिल में बुलंदियों तक पहुंचने के लिए अपनी ज़हनी क़ुव्वत को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो साबिक़ सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम को बतौर मिसाल लें। इस मौके पर तलबा की जानिब से पेश किए गए डांस परफॉर्मेंस ने सबको महसूस किया। इस मौके पर डायरेक्टर संदीप, किरण, अमला दीगर भी मौजूद थे। కష్టం మనకు ఫలితం లభిస్తుంది. అదేవిధంగా అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పినట్లు కలలు గనండి, డ్రీమ్స్, దాన్ని సాధించడానికి కూడా కష్టపడండి. యువత అనుకుంటే సాధించలేనిది ఏది లేదు. వారు చెప్పినట్లు అందరికీ ముఖ్యంగా యువతకు ఆదర్శప్రాయుడు అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పినట్లు మీ గోల్ ఏముందో డిసైడ్ చేసుకోండి. మీరు ఐఏఎస్ కావాలన్నా, ఐపీఎస్ కావాలన్నా, ఆ విధంగా డాక్టర్లా, కలెక్టర్లా మీ గోల్ని సాధించడానికి కష్టపడండి. విద్యతో పాటు హెల్త్ స్ట్రెంగ్తన్ కోసం కానీ స్పోర్ట్స్, ఇతర యాక్టివిటీస్లో కూడా పాల్గొనండి. ఎందుకంటే हेल्थ स्ट्रेंथन तो पाटू स्पोर्ट्स अने हज सोसाइटी निजामाबाद का पहला तरबियती प्रोग्राम मेट्रो फंक्शन हॉल बैतुल माल में मौलाना इस्माइल आरिफी की सदारत में अमल में आया। मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मुस्तफ़ा ज़ाहिरी साहब ने मनासिक हज पर बयान किया। हज सोसाइटी निजामाबाद का पहला तरबियती प्रोग्राम मेट्रो फंक्शन हॉल बैतुल माल में मौलाना इस्माइल आरिफी की सदारत में अमल में आया। मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मुस्तफ़ा ज़ाहिरी साहब ने मनासिक हज पर बयान किया। इसके बाद मुफ्ती महमूद आज़म नजरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह हज सफ़र से मुतल्लिक़ बयान किया। सैयद यहया ज़फ़र, मोहम्मद अफजलुद्दीन, खालिद, सैयद अय्यूब, इदरीस मिर्ज़ा, अज़मत, मोहम्मद अफजलुद्दीन साहब, साबिक़ सदर ईदगाह, हाफिज़ मजहर, गोल्डन सोसाइटी के ज़िम्मेदारान अजीज़ुल्लाह खान व दीगर ने तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। मौलाना समीउल्लाह की दुआ पर तरबियती प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। बारिश के खतरों से भी ज्यादा हो, रेत के जर्रों से भी ज्यादा हो, समंदर के झाग से भी ज्यादा हो,
अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देता है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं हाजी ऐसे लौट कर आता है गोया उस दिन था जिस दिन अपनी अम्मा के पेट से पैदा हुआ था। अल्लाह उसके पूरे गुनाहों को माफ कर देता है। तो यहाँ असल में वकूफ अरफा का टाइम ज़वाल के बाद से सूरज के गुरूब होने तक है, यानी ज़ोहर का वक़्त शुरू होना बस वहां से वकूफ अरफा का वक्त शुरू होता है मगरिब तक। सूरज गुरूब हो गया, अब काफिले वापिस लौटते हैं कहाँ? मुज़दलिफा की तरफ। मुज़दलिफा मुकाम का नाम है और ये मुज़दलिफा अरफात और मीना के बीच में है। ये तो काफिले सूरज गुरूब होने के बाद लौटते हैं मुज़दलिफा की तरफ। तो आप मगरिब की नमाज पढ़े बगैर अरफात से मुज़दलिफा की तरफ चलेंगे। तुम बोले कि मौलवी साहब वक्त खत्म हुआ मगरिब का होंगे। आज मगरिब की नमाज और इशा की नमाज मिला के तुम्हारे मुज़दलिफा में अदा करना है। दरमियान में मगरिब नहीं पढ़ेंगे, मुज़दलिफा पहुंच कर ही पढ़ेंगे, चाहे रात में 2 क्यों नहीं बजते, 3 क्यों नहीं बजते। हालांकि फासला ज्यादा नहीं है, लेकिन रश रह जाना जी, ट्रैफिक जाम होता है, इसलिए पहुंचने में ताखीर हो जाती है। तो जब भी आप मुज़दलिफा पहुंचेंगे, आप मगरिब की नमाज मुज़दलिफा ही में अदा करेंगे और वो नमाज क़ज़ा नहीं कहलाएगी, अदा कहलाएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इसी तरह से अदा की थी। तो मुज़दलिफा जब पहुंचेंगे तो आप वहां अपने खीमे में अपना सामान रख के जरूरत से फारिग हो जाए, वजू कर रहे हैं। नमाज के लिए अजान कहें, जमात से नमाज पढ़े। नमाज कैसा पढ़ना? अल्हम्दुलिल्लाह आज बतारीख 16 फरवरी 2025 हज सोसाइटी रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम ज़िला निज़ामाबाद के तमाम ही आज़मीन हज का ये पहला प्रोग्राम आज अल्हम्दुलिल्लाह मुनाकिद हो रहा है, जिसमें हाजियों की तकरीबन पूरे ज़िले से हुज्जाज किराम इस वक्त में जमा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस प्रोग्राम को खिताब करने के लिए ख़ास तौर पर हमारे मेहमान खुसूसी जनाब हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा मज़ाहिरी साहब मुफस्सिर कुरान हज़रत ने इस मौके पर आज़मीन हज को तमाम ही मनासिक हज वगैरह से वाकिफ़ करवाया और तलबिया वगैरह की गूंज में इस प्रोग्राम का अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम जारी है। मैं इस मौके पर तमाम ही शहर निज़ामाबाद से गुजारिश करता हूँ कि हमारे ज़िले से जिन आज़मीन का इंतखाब हुआ है उनके लिए भी दुआ करें और सारे आलम से जितने हुज्जाज को अल्लाह ने बुलाया है उन सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक सबको सेहत सलामती के साथ अपने घर की हाज़िरी की तौफीक और सआदत अता फरमाए और सबको हज मकबूल नसीब फरमाए। कांग्रेस हुकूमत झूठे वादे करके इख्तिदार में आई और रियासत तेलंगाना में ग्रेजुएशन असातिज़ा को धोखा दिया। एमएलसी इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त दी जाएगी। एमपी अरविंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर भी की कड़ी तनकीदें। बीजेपी दफ्तर में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राज्यसभा के अरकान डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसने रियासत तेलंगाना में ग्रेजुएट्स और असातिज़ा को धोखा दिया को एमएलसी इंतखाबात में शिकस्त दी जानी चाहिए। उन्होंने शिकायत की कि कांग्रेस पार्टी के पास एमएलसी इंतखाबात में उम्मीदवारों की कमी थी और ग्रेजुएशन इंतखाबात में एक उम्मीदवार को उधार लेकर मैदान में उतारा गया और कहा कि इस इलेक्शन में रियासत की सियासत में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी
غیر متوقع طور پر اقتدار میں آئے۔ جب عوام تبدیلی چاہتے تھے تو عمل آوری کے وعدے دے کر اقتدار میں آئے، لیکن 5 ماہ سے بھی کم عرصے میں انہوں نے پارلیمانی انتخابات میں 17 سیٹوں پر مقابلہ کیا، لیکن 8 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، اور ریاست کی عوام نے کہا کہ پارٹی نے کافی عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سی پی ایس کو منسوخ کر کے پرانا پینشن سسٹم نافذ کیا جائے گا، ڈی اے ہر 6 ماہ میں ایک بار بڑھایا جائے گا، لیکن 1.5 سال کے دور حکومت میں صرف 1 ڈی اے ادا کیا گیا اور 5 زیر التوا ہے۔ بعد ازاں رکن پارلیمنٹ اروند نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی دنیا کے لیے ایک کیمپس کی طرح ہے، اور امریکہ اور آسٹریلیا کے صدر بھی مودی کو کرسی دے رہے، اور کہا کہ ریونت سرکار جس نے ریاست میں ذات پات کی مردم شماری کرائی ہے جاننا چاہتے کہ ریاست کو مسلمانوں سے کتنا ریونیو مل رہا اور ہندوؤں سے کتنا ریونیو آ رہا، اور ان کی بنیاد پر تحفظات کو حتمی شکل دینا چاہتی ہے۔ اس موقع پر عادل آباد کے ممبران پارلیمنٹ ناگیش، اربن ایم ایل اے دھنپال سوریہ نارائن، آرمور ایم ایل اے پی راکیش ریڈی، بی جے پی ضلع صدر دنیش کلچاری، بی جے پی ایم ایل سی امیدوار انجی ریڈی، دیگر قائدین موجود تھے۔ తీసుకొచ్చి 90% ముస్లింలట బీసీలట ఇట్లా రేవంత్ రెడ్డి తుర్కోళ్ళకి చెంచాగిరి చేద్దామని అనుకుంటున్నాం। ఇప్పుడు ఒక కొత్త సెన్సెస్ చేయి, లక్ష్మణ్ గారు ఉదారత చూడండి, రిజర్వేషన్ లేకున్నా కూడా మైనారిటీలకి మైనారిటీ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ నుంచి ఫండ్ ఇవ్వమంటున్నాడు పాపం। ఒక కొత్త సెన్సెస్ చేయి రేవంత్, నా డిమాండు తుర్కోళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి రాష్ట్రానికి ఎంత ఆమ్దాని వస్తున్నది, హిందువుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంత ఆమ్దాని వస్తుంది చెప్పు, ఫస్ట్ ఓ సెన్సెస్ చేయి, ఆమ్దాని తీసుకురాపో। కరెంటు బిల్లు వసూలు చేయలేదు దద్దబలు మీరు ఓల్డ్ సిటీ పోయి, నీ హైడ్రా మతం ఏందా, నీ హైడ్రా జేసీబీ మతం చెప్పు, పోయిందా ఏలాంటి వరకు ఆడికి పోయిందా? ఓవైసీ ఖాళీలో కొడతాడు, హైడ్రా మతం చెప్పు, ఇంకోటి చేయి, సర్వే చేయి, తుర్కోళ్ళకి వెళ్ళి రాష్ట్రానికి ఎంత ఆమ్దాని ఉన్నది, హిందువుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంత ఆమ్దాని ఉన్నది చేయి। درگاہ فتح اللہ شاہ بیابانی رحمت اللہ کنٹیشور پہاڑ پر واقع درگاہ کی اراضی پر قبضے کی کوشش، کانگریس اقلیتی قائدین کی بروقت کوشش، مسائی و کامیاب نمائندگی، محکمہ پولیس، میونسپل اور ریونیو نے وہاں پہنچ کر سروے کیا اور قبضے کی کوشش کو ناکام بتاتے ہوئے انتباہ دیا، اور درگاہ کی اراضی کی کھدائی کی گئی تھی، اراضی کو مستحق کرنے کے بھی احکامات جاری کیے۔ درگاہ کمیٹی ذمہ داران و عوام نے کانگریس قائدین کا شکریہ ادا کیا اور کانگریس قائدین کو پیش کی زبردست تہنیت۔ شہر کے کنٹیشور کے علاقے میں پہاڑ پر واقع درگاہ حضرت فتح اللہ شاہ بیابانی سے متصلہ قبرستان کی اراضی پر کھدوائی کرتے ہوئے قبضے کی کوشش پر درگاہ کمیٹی ذمہ داران و مقامی مسلمانوں نے اس بات کی اطلاع کانگریس قائدین کو دی۔ کانگریس قائدین سابقہ کارپوریٹر مجاہد خان، ایم اے قدوس، سینئر لیڈر اشفاق احمد خان پاپا، ایم اے فہیم نے فوراً محکمہ پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے فوراً اقدامات پر زور دیا۔ کانگریس قائدین کی مؤثر و کامیاب نمائندگی پر محکمہ پولیس، ریونیو اور میونسپل نے فوراً اقدامات لیتے ہوئے سروے کیا اور قبضے کی اراضی کو ناکام بتاتے ہوئے کھدائی کی گئی درگاہ کی اراضی کو مستحق کرنے کے قبضے کرنے والوں کو احکامات دیے اور سخت انتباہ دیا۔ کانگریس قائدین کی بروقت و مؤثر نمائندگی پر درگاہ کمیٹی ذمہ داران و مقامی عوام نے قائدین سے اظہار تشکر کیا۔ کانگریس قائدین مجاہد خان، پاپا خان، ایم اے قدوس، مصباح الدین، ایم اے فہیم کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور فوراً اقدامات کی سراہنا کی۔ قبضہ داروں کو یہاں سے ہٹایا گیا اور اس میں خاص طور پہ کانگریس کے لوگ اس میں نمائندگی کر کے ڈی سی پی سے، اس کا بھی میں ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں۔ جو بھی جو ہے نا اس میں ایکٹیو ممبر جو ہے الیکشن لیا گیا، نمائندگی کی گئی ہے، اور احساس رکھتے ہوئے یہ لوگ جو نمائندگی کریں، میں ان کا تمام لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ وہ ایسے ہی جو ہے نا یہ ایسے اوقات میں، ایسے ایونٹس میں ساتھ دیے، تو یہ ان کا بڑی مہربانی ہوں گی۔ آج اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو قبرستان کی جو زمین جاتے جاتے بچ گئی۔ ہم نے جو ہمارے مجاہد خان صاحب، جاوید خان صاحب، ڈپٹی میئر فہیم بھائی اور پاپا خان صاحب کو ہم نے اطلاع دیا، اور آپ لوگوں کا بہت بہت بڑا شکریہ۔ آپ لوگ ہمارے ایک فون پر آ کے جو پولیس والوں سے بات کر کے جو ہمارا جو کام کیے،
हम जनाब शबीर अली साहब से ये बात का गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का काम कीजिए, क्योंकि आज तक 2 या 3 मसले हो चुके हैं और आगे चल के बहुत मसले हो रहे हैं। यहाँ के जो नौजवान लोग हैं, जो महल्ले वाले हैं, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि कब्रिस्तान की ज़मीन का ताउन कीजिए और जो भी लोग हैं, ये जो वीडियो जो सुन रहे, ये अल्लाह के घर की मिल्कियत है, वक्त यानी कि अल्लाह के घर की मिल्कियत है और कब्रिस्तान का मसला तमाम मुसलमानों का मसला है। ये कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी अगर एमएलसी इंतखाबात में कामयाब होंगे तो प्राइवेट तालीमी इदारों के मुलाजमीन को अपने ही फंड से 3 लाख रुपए के इंश्योरेंस की सहूलत फ्राहम करेंगे। निर्मल जिला इंचार्ज वजीर सीतक्का के साथ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा। कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी ने वादा किया कि अगर वो एमएलसी इंतखाबात जीत जाते हैं तो वो प्राइवेट तालीमी इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन को अपने ही फंड से 3 लाख रुपए के एक्सीडेंट इंश्योरेंस की सहूलत फ्राहम करेंगे। निर्मल जिला इंचार्ज वजीर सीतक्का ने इस मुहिम में मेहमान खुसूसी शिरकत की। इतवार को निर्मल जिला भैंसा के हरियाली फंक्शन हॉल में मुनक़िदा इंतखाबी मुहिम की मीटिंग में हिस्सा लिया और तकरीर की। उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने ये फैसला कॉर्पोरेट तालीमी इदारों के मुलाजमीन की मदद के लिए किए गए इक़दामात के तहत किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि इसी तरतीब से आने वाले दिनों में मज़ीद सर्विस प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे और कहा कि बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करना मुश्किल होगा। उन्होंने तमाम ग्रेजुएट से अपील की कि वो आइंदा एमएलसी इंतखाबात में उन्हें वोट दें और उन्हें अवामी खिदमत का मौका दें। उन्होंने इंकशाफ किया कि वो मुकामी बाशिंदों की तजावीज़ के मुताबिक भैंसा टाउन में लाइब्रेरियों की जदीद कारी के लिए जिम्मेदारी से काम करेंगे और कहा कि ITI कॉलेज के क़याम के लिए सख्त मेहनत करेंगे। कांग्रेस के तमाम कारकुनान इस मुहिम में शामिल हो और एमएलसी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मैदान में बड़े पैमाने पर दौरा किया और तलबा से मुलाकात की ताकि रविंद्र रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत के जरिए रोजगार के मौक़े पैदा करने के मसाइल की वजाहत की जा सके और उनकी हिमायत हासिल की जा सके। ఖచ్చితంగా జయం కావాలి మన దీనికి వేదికపై ఉన్న ఖచ్చితంగా మరి మన పాటిల్ గారు కావచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ మనకు ఉన్న మిగతా కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జెస్ DCC ప్రెసిడెంట్స్ ఎవరైనా రేపటిలోగా ఇన్ఛార్జ్ని వేసుకొని మరి మా టీం అండ్ మీ దగ్గరికి పాంప్లెట్ తోటి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా ఓటింగ్ ఎలా వేయాలన్నది కూడా మనం మోడల్ బ్యాలెట్ పేపర్ ఒకటి చూపిస్తూ సీరియల్ నెంబర్ 2 పక్కన మనం ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఏంటంటే 1 అనే ఒక లైన్ వేయడం అనేది కూడా వాళ్ళకి నేర్పుతున్నారు. మరి ముఖ్యంగా ఇప్పటివరకు పెద్దలందరూ పరిస్థితికి వాళ్ళు వచ్చేసేసి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక పాజిటివ్ కారణంలో ఉన్నారు. నిరుద్యోగులు గతంలో ఎప్పుడు కూడా నిరుద్యోగులు ఒక పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీకి పాజిటివ్ కారణం లేదు. బట్ ఈసారి మన అదృష్టం ఏంటంటే నిరుద్యోగులందరూ కూడా మన పట్ల చాలా సానుకూలంగా ఉన్నారు. మరి ఉద్యోగుల విషయానికి వచ్చినా కూడా చాలా మటుకు మరి సానుకూలంగా ఉన్న పరిస్థితి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. కాబట్టి కొంచెం మోటివేషన్ చేసే ఓపిక ఉన్న మనకు డెలిగేట్స్ కావాలి. తప్పకుండా అటు ఉద్యోగులు నిరుద్యోగులు మరి నిజంగా చెప్పాలంటే ఈవెన్ అన్ని రంగాల వారికి మన ముఖ్యమంత్రి గారు మరి చాలా చక్కగా మరి వర్క్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తూ మరి దేశంలోనే మన రాష్ట్రాన్ని అన్నింటిలో మరి అగ్రగామిగా ఉంచుతూ ముందుకు వెళ్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. हल्दी ताजिर हल्दी की कीमतों में कमी करते हुए किसानों को सही कीमत अदा नहीं कर रहे। जिला कलेक्टर इस मामले में मुदाखलत करे और इन ताजरान के खिलाफ कार्रवाई करे जो दलालों की शक्ल में किसानों को धोखा दे रहे। जेसी खाइदीन का बयान। मुक्काल मंडल मुस्तकर में जेसी खाइदीन ने मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर जेसी खाइदीन अन्वेश रेड्डी ए प्रभाकर ने कहा कि जद्दोजहद के नतीजे में हल्दी बोर्ड का निफास मुमकिन हुआ, लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक मरकज की जानिब से वाज़ेह तरीक़ेकार के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में लिखे गए बॉन्ड के मुताबिक हल्दी के लिए 15,000 रुपये फी कुंटल MSP फ्राहम करने का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ और इस पस मंजर में निज़ामाबाद के बाजार में सांगली मार्केट में कीमत के मुकाबले हर साल 3 से 4,000 रुपये फी कुंटल कम। इसके अलावा निज़ामाबाद के कारोबारी हलकों ने फैसला किया कि अगर किसान को लगता है कि हल्दी की कीमत कम है तो वो किसी और दिन इसका टेंडर मार्केट में करेंगे और कोई ताजिर इस ढेर को टेंडर ना करे। उन्होंने कहा कि करारदाद और टेंडर की खिलाफ वर्जी करने वाले ताजिर पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद करने का फैसला करते हुए उनकी सिंडिकेट की तश्कील को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मुतालिबा किया कि मरकज़ी हुकूमत फौरी तौर पर हल्दी पर गौर करे और उसे MSP की फहरिस्त में शामिल करे और इसकी कीमत 15,000 रुपये तक बढ़ाने के इक़दामात करे। దానికి సంబంధించినటువంటి నిధులు కూడా కేటాయించాలి. కనీసం ఉన్న బడ్జెట్లోనే కేటాయించాలా.
కానీ దాంట్లో కూడా 1 రూపాయి కేటాయించలేదు. మరి రైతుకు కావాల్సింది ఏంది? పసుపు రైతు డిమాండ్ ఏంది? మరి ధర రావాలా, మరి ధర వస్తలేదు. మరి ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో మాట్లాడాలి. అరవింద్ కూడా దీనికి సమానం చెప్పాలని మాట్లాడుతుంది. అట్లా ఎర్రజొన్న విషయంలో కూడా ఇది పంట తగ్గుతూ ఉన్నది. ఇది కూడా మక్కకు ఎక్కువ సాగు పెరిగిండ్రు, జొన్న తగ్గింది. ఇది 4500 ఉన్నటువంటి ఎర్రజొన్న పంట చేతికి రాగానే 3700 చేసేసారు. అంటే వ్యాపారస్తులను మేము వాళ్ళ తీరు మార్చుకోవాలని చెప్పేసి మీ ద్వారా వాళ్ళు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా ఈ ధర ఉంది, మీరు సిండికేట్ అయ్యి రైతులు ముంచేటటువంటి విధానం మార్చుకోవాలి. ఈ విషయంలో కూడా కలెక్టర్తో మాట్లాడడం జరిగింది. కలెక్టర్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ 2 పంటల విషయంలో పిలిచి ధరను నియంత్రించి రైతులకు गरीबों का फ्रिज, रंजन, मिट्टी का घड़ा, मौसम गर्मा के आगाज पर कांग्रेस हरकती कायद वो अतीक शामिल ओनर मोहम्मद अब्दुल खदीर की जानिब से गरीब व मुस्तहिक अफराद में सैकड़ों रंजनों की तकसीम, अवाम ने उन्हें खूब दुआओं से नवाजा। शहर के बोधन रोड अरसप अली के करीब वाक़ई अतीक शामिल के मालिक वो कांग्रेस के हरकती कायद मोहम्मद अब्दुल खदीर की जानिब से सैकड़ों की तादाद में गुरबा में रंजन, मिट्टी के घड़ों की तकसीम की गई। किसी प्यासे को पानी पिलाना अजीम ने की है। मौसम गर्मा और माह सियाम में ठंडे पानी की तलब ज़्यादा होती है और बहुत से गरीब व मुस्तहिक ऐसे भी हैं जो फ्रिज तो दरकिनार अच्छा सा रंजन, मिट्टी का घड़ा खरीदने की भी इस्तिताअत नहीं रखते। ऐसे में मौसम गर्मा और माह सियाम की आमद के मौके पर गुरबा में रंजनों की तकसीम बेहतरीन कार्य खैर है। कांग्रेस कायद मोहम्मद अब्दुल खदीर ने बताया कि खल्क की खिदमत के लिए वो हमेशा तैयार है। इस मौके पर सैकड़ों गुरबा ने उन्हें अपनी दुआओं से नवाजा। गर्मा का मौसम शुरू हो चुका है। इसी ज़मान में मेरी तरफ से गरीब लोगों के लिए जो सलम एरिया में रहते हैं, जैसे असद बाबा नगर, डुड्डू गुमरिया नगर, बाबन साहब पहाड़ी, बेंगल राव कॉलोनी, अमन नगर, मुजाहिद नगर, ये जगहों पे ये करीब 1000 रंजन तकसीम कर रहा हूँ आज। और मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। आज से 2 साल पहले भी मैं ये तकसीम किया था और इंशाअल्लाह अल्लाह अगर मौका दिया, ज़िंदगी बाकी रही तो ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तलबा खुद को फोन का आदी ना बनाए, जरूरत के लिए फोन का इस्तेमाल करे और अपना मुस्तकबिल रोशन बनाए। अर्बन एमएलए धनपाल। खुश नसीब है वो जिन्हें अल्लाह ने हज के लिए चुना। आज़मीन लाइनी बातों से परहेज करे, अल्लाह की रिजा व खुशनुदी के लिए मनासी के हज जान जान कर अदा करे। तरबियती कैंप से अकाबले। ग्रेजुएट एमएलसी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी की वजीर सीताका के साथ इंतखाबी मुहिम, तलबा के मसाइल के हल और प्राइवेट तालीमी इदारों के मुलाजमिन को तमाम तर सहूलतें फराहम करने का वायदा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।